न्यूज़ 18 इंडिया। और बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद क्रेडिट लेने की एक अलग ही होड़ मच गई है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों इसका क्रेडिट लेने की दौड़ में शामिल हैं। नीतीश का दरअसल कहना है कि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और अब उनकी मांग मान ली गई है। इसके लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। और लालू यादव का कहना यह है कि यह फैसला बीजेपी ने जातिगत जनगणना से डर कर लिया है। जननायक को सर्वोच्च सम्मान, बिहार में उठा सियासी तूफान। भारत रत्न पर क्रेडिट की होड़, कर्पूरी ठाकुर हमारे हैं का शोर। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जन्म शताब्दी पर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद बिहार के राजनेताओं में इसका क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। कभी कर्पूरी ठाकुर का विरोध करने वाले नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके कहने पर ही केंद्र की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक की आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई। और यही बात लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी दोहराई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना का असर है कि केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे रही है। दूसरी तरफ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को दे दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि आज का दिन किसी की आलोचना का दिन नहीं है। 1917 नहीं, मतलब 2017 से लोगों ने ज्यादा सर आप थोड़ा नहीं रहा था। बस सर हम आपसे आगे नहीं बढ़ेंगे, खाली आप हाथ मत मारिएगा जी। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे कि इसको किया जाए। तो अंत में कल शाम में जी सर उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज़्यादा इन्होंने काम किया, और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा अति पिछड़ा अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। कुल मिलाकर बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। हालांकि बीजेपी ने इसे लेकर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिता और पुत्र दोनों ने कांग्रेस के शासन में क्यों कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिलवाया। मोदी जी एक तरफ राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के सनातन पुनर्जागरण का काम करते हैं, तो वहीं कर्पूरी जी को सम्मान दे करके वंचितों को सम्मान देते हैं। मूक जो समाज में वैसे वर्ग जिनको आवाज कर्पूरी जी ने दिया, कर्पूरी जी सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, उनको सम्मान दिया। यानी समाज का सम्मान है, पिछड़ों का सम्मान है, दलितों का सम्मान है, वंचितों का सम्मान है, सामाजिक समरसता का सम्मान है। ये लोग कर्पूरी जी को बेच करके वोट लेने वाले हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ भारत के
कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। यह श्रेय के अधिकार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है, जिनके नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र की सरकार ने यह निर्णय लिया है। राजनीति और क्रेडिट लेने की होड़ से अलग कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान से उनका पूरा परिवार और गांव बेहद खुश हैं। लोग जश्न मना रहे हैं। यहां तक कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे और बिहार से जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने भी इस फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खुद उन्हें फोन पर बधाई दी और 26 जनवरी के बाद मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है और इस सम्मान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पुत्र राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर जी से बात की है। क्या कुछ बातचीत हुई है उनसे? प्रधानमंत्री जी को मैंने बधाई दी है और 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देने का बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपनी तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, शोषित पीड़ित लांछित की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ बातचीत हुई? प्रधानमंत्री जी ने मेरी बधाई को स्वीकार किया और कहा कि 26 जनवरी के बाद आप सभी आए मेरे घर पर, मैं आप लोगों को से बातचीत करूंगा और आपसे बातचीत के बाद आशीर्वाद दूंगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन में 2.5 साल जेल में रहे। 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। सामाजिक न्याय की अलग जगाने वाले नेता, समाज के दबे पिछड़े वर्गों के हित में काम किया। गरीब बच्चों की स्कूल फीस माफ करने का फैसला लिया। मैट्रिक तक की स्कूल फीस माफ करने का फैसला। सभी विभागों में हिंदी में काम को अनिवार्य बनाया। सरकारी नौकरी में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू की। इसलिए बिहार के जनमानस के मन में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की छवि एक जननायक की रही है और भारत रत्न की घोषणा के बाद बिहार की रीजनल पार्टियों को यह डर सताने लगा है कि कहीं बीजेपी को इसका फायदा न मिल जाए। ये सारे लोग उस समाज, शोषित, गरीब, पिछड़ों और दलितों के बल पर भी वोट मांग करके केंद्र की सत्ता में आए थे, पर किसी ने कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान नहीं दिया। और जब ये ताकतें बाहर जाती थी तब कहती थी कर्पूरी जी को सम्मान नहीं मिला। तो ये मुल्क जानता है कि जो लोग ऐसी चीजों पर अब राजनीति करते हैं उनका मकसद क्या है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के डर का एक बड़ा कारण वोटों का गणित भी है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता थे और बिहार में जातिगत आंकड़ों की बात करें तो बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है। अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 19.65% है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी 1.68% है और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू को अपने वोट बैंक का डर सताने लगा है, क्योंकि बीजेपी इस फैसले को पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सम्मान में बड़े फैसले के तौर पर प्रेजेंट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसका क्रेडिट केवल और केवल पीएम मोदी को जाता है। कर्पूरी जी को किस प्रकार से उनके जीवन में उनका अपमान किया है, वो अपमान आज तक लोगों को याद है। उसके साक्ष्य प्रमाण है, वो पुस्तक लिखी गई है उस पर। ये भूल गए ये लोग। कर्पूरी ठाकुर जी को अपमान करना, यही इनका दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई का धंधा था। ये तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही ये कर सकते थे। उन्होंने ही समय पर स्वाभिमान लोगों का जगाया और पिछड़ों, गरीबों का, तमाम लोगों का सम्मान देने का काम किया। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाता है। कुल मिलाकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद बिहार में जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां बैकफुट पर आ चुकी हैं।
सवाल उठ रहा है कि अगर आरजेडी की नजरों में कर्पूरी ठाकुर का इतना ही सम्मान था तो पहले की सरकारों में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया।